Hello guys, welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. Myself Gurtej Singh and I have secured All India rank 6th in Engineering Services 2020. I have a few questions that have been frequently asked by the aspirants and I'll be answering them one by one subsequently. The first question is, how different is it to prepare for GATE and Engineering Services? Can we prepare for both of them together? So that's a tricky question for sure. I am ranked 51 in GATE 2020 and rank 6 in ESE 2020. So the preparation of GATE and ESE are a little bit different, that's no doubt, but you can simultaneously clear both of them. The GATE is basically what it requires your aptitude, it requires your cut short solving skills. इन अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स ऑफ टाइम, एक्चुअली एक ही पेपर होता है तो 3 घंटे के टाइम में हाउ वेल यू मैनेज द टाइम एंड हाउ एक्यूरेट यू आर इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. तो गेट पे ये देखते हैं. इंजीनियरिंग सर्विसेज में व्हाट इट रिक्वायर्स द टोटल नॉलेज डोमेन्स, की टोटल नॉलेज जो है पर्टेनिंग टू वन सब्जेक्ट. सिलेबस भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. तो नॉलेज वाइज जो विड्थ है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की ज़्यादा है, लेकिन एप्टीट्यूड वाइज कट शॉर्ट स्किल जो है, आपकी एबिलिटीज़ जो हैं पेपर सॉल्विंग स्किल्स की, वो गेट पे ज़्यादा फोकस्ड होंगी. तो आपको अगर साइमल्टेनियसली आप क्लियर करना चाहते हैं दोनों, तो मेरा यही एक ओपिनियन रहेगा आपको कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए डेप्थ में पढ़ो और उसको अप्लाई करो ताकि आपकी गेट की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है. और एक चीज़ देखना कि गेट का सिलेबस भी थोड़ा कम है, तो डोंट गेट कैरिड अवे. इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आपका एम गेट है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज जितना सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द आइडियल ड्यूरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट? देखो, ये काफ़ी वेरिएबल टाइप क्वेश्चन है. मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन टेंडेंसी की. किसी बंदे का एप्टीट्यूड तेज़ होता है तो वो जल्दी पढ़ने का, जल्दी ग्रैप्स करने का, कंसोलिडेट करने के लिए कैरी कर सकता है गेट की प्रिपरेशन को 6-7 मंथ्स में. लेकिन जो होते हैं थोड़े स्लो रीडर्स होते हैं, स्लो सॉल्वर्स होते हैं, जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, देन दे गेन मोमेंटम, उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 साल की प्रिपरेशन लग सकती है. लेकिन कॉलेज में भी रह के गेट क्लियर कर सकता है. इसकी लाइव एग्जांपल्स भी हैं. हमारे गेट के जो टॉपर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन कॉलेज ओनली व्हेन दे क्लियर गेट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प इन क्रैकिंग गेट? सो इसका एक स्टैंडर्ड आंसर है ऑब्वियसली. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आपको नहीं पता होंगे, आपको पैटर्न नहीं पता होगा. आपको पैटर्न नहीं पता होगा, आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं डिवाइस कर पाओगे. आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं डिवाइस कर पाओगे तो आप पेपर कैसे क्लियर करोगे? तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स हैं, मतलब इसको रूल्स नहीं कहो, एडवाइसेस हैं बेसिकली, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंडेटरीली गो थ्रू करने चाहिए अगर आप गेट क्लियर करना चाहते हो. और उसको भी मतलब किस तरीके से, आप किस नज़रिए से. आधे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने 4 बार प्रीवियस ईयर की बुक्स लगाई, स्टिल दे डोंट क्लियर. वो क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं, सवाल पीछे से आंसर देखते हैं एंड उनको दिमाग में पता होगा आंसर क्या आने वाला है, तो दे ट्राई टू मोल्ड देयर सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द आंसर दैट इज़ नोन बाय देम. तो ये नहीं करना है. फाइंड अ क्वेश्चन, उसके बारे में सोचो, ठीक है, और मॉडिफाई हो सकता है क्वेश्चन, वो भी मॉडिफाई करो. जाहिर सी बात है, जो 1 साल क्वेश्चन आ रहा है अगले साल तो नहीं आएगा, उसकी मॉडिफिकेशन ही आएंगी. तो जितने डोमेन्स तक आप एक क्वेश्चन पे ढूंढ सकते हो, घूम सकते हो, घूमो, उस पर रोम करो. क्वेश्चन का एक देखो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है गेट. आजकल पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट में. और ये लास्ट ईयर से थोड़े एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड ऑन हुए हैं. मैंने गेट 2021 तो नहीं दिया, लेकिन थोड़े एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड ऑन हुए हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान में रखना आप. हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मॉक्स शुड आई राइट? इज़ इट वर्थ क्रैकिंग गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज? देखो, मॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक पेपर की जो प्रैक्टिकल फील होती है, अगर आपको उस एनवायरनमेंट में पहले से ही हो जाए तो वो बेटर रहेगा. तो मॉक्स का यही रहता है कि आपको एक एनवायरनमेंट दे दी जाए ताकि आप प्रायरली हैंडल कर पाओ जो प्रेशर होगा, जो आपके जो टेंशन में हो गया आप पेपर दोगे. अगर चिल हो गए तो ज़्यादा चिल भी नहीं रहना है, ज़्यादा टेंशन में भी नहीं रहना है, बिल्कुल प्रॉपर फोकस्ड, काम और कंपोज रहना है, क्योंकि आपको क्लियर करना है एग्जाम. तो मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दे गिव अ रियल फील ऑफ द एग्जामिनेशन दैट यू आर अबाउट टू गो थ्रू. How should I decode the syllabus for the exam? For the exam that will be for GATE and engineering services. Engineering services का syllabus जो है वो तो इंजीनियरिंग UPSC की वेबसाइट पे ही है, तो उसमें आप देखो आजकल काफ़ी चीज़ें भी नई नई ऐड हो रही हैं. तो
वैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस थोड़ा स्टैटिक टाइप ऑफ ही है, तो जो जो चल रहा है वैसा चलता जा रहा है। तो आप एक बार देख लो तो आई एम श्योर कि कोई ऐसी दिक्कत तो आएगी नहीं आपको सिलेबस समझने में और परखने में। व्हाट इज़ द टफेस्ट स्टेज इन ESC एंड वाई? देखो फिर ये वेरिएबल क्वेश्चन आ जाएगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के लिए कम टाइम में ज़्यादा सवाल लगाना मुश्किल हो जाता है, जैसे प्री में केस है तो कि वो उसके लिए प्री टफ हो गया। किसी के लिए एक आंसर को कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना एक सेट पैटर्न में वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए डिफिकल्ट मेंस हो गया, क्योंकि मेंस में यू हैव टू राइट द करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइडेड यू हैव टू गिव द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन ये मेंस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए मेंस हो गया। और आधे लोग होते हैं हु थिंक दैट दे आर नॉट एबल टू टॉक टू अदर पीपल, तो कन्वर्स नहीं कर सकते प्रॉपर्ली दूसरों के साथ, तो उनके लिए जाहिर सी बात है टफेस्ट स्टेज इंटरव्यू हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई टफेस्ट स्टेज नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड की बात है, ठीक है। किसी भी एक स्टेज के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे, स्टैंडर्ड सेट ऑफ अपने पैटर्न जो आपका शेड्यूल है उसमें थोड़ी इम्प्रोवाइजेशंस करोगे, तो कोई भी स्टेज डिफिकल्ट नहीं होती है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ PSUs आफ्टर क्लियरिंग गेट? तो गेट के बाद जनरली क्या होता है, जैसे करंटली आई एम एन IOCL, तो इसके बाद क्या हुआ था, गेट जैसे मैंने 2020 में दिया, तो 2020 ये फेब में दिया, मार्च में रिजल्ट आ गया। उसके बाद ड्यू टू कोविड काफ़ी प्रोलॉन्ग चली चीज़ें। इंटरव्यू कॉल आई थी मुझे बेस्ड ऑन माई गेट स्कोर बाय IOCL, तो उसका फिर इंटरव्यू हुआ, एक ग्रुप डिस्कशन होता है वो हुआ, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का इंटरव्यू, 5 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन हुआ। ये IOCL का पैटर्न बता रहा हूँ मैं, ये हर एक PSU का डिफरेंट पैटर्न रहता है। कोई PSUs अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का लास्ट ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, बेल का लास्ट ईयर हुआ था, और इस साल अभी मैं देख रहा हूँ HPCL की नोटिफिकेशन आई हुई है, तो वो पैटर्न भी रहता है। तो गेट से नो डाउट आपको ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। तो इनका प्रोसीजर यही रहता है, गेट का स्कोर प्लस इंटरव्यू प्लस थोड़ी PSUs में ग्रुप डिस्कशन, तो इसका एक कलेक्टिव स्कोर बनता है और फाइनल कट ऑफ निकालते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। बिगेस्ट मिथ्स अबाउट गेट, कि एक तो मिथ ये है कि गेट का पेपर क्लियर करने के लिए मुझे बहुत कम सोना है, मुझे पढ़ते रहना है, तो ये तो जाहिर सी गलत बात है, क्योंकि अगर आप एक स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं रखोगे अपना, यू वोंट बी एबल टू रिटेन व्हाट यू हैव रेड। तो दूसरा मिथ ये रहेगा गेट का कि पीपल हु आर इन कॉलेज थिंक दैट दे विल बी नीडिंग 1 whole year टू प्रिपेयर फॉर गेट, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट इन द लास्ट ईयर ओनली, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं तो आप लास्ट ईयर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं गेट के। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैव प्रिपेयर्ड इन द लास्ट ईयर एंड दे हैव क्लियर्ड विद गुड रैंक्स ऑल्सो, 2 डिजिट रैंक में वो क्लियर भी कर चुके हैं गेट। तो और बाकी ये मिथ रहती है कि गेट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो एनालिटिकल स्किल्स आती हैं, जो टेक्निकल स्किल्स आती हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट वही मैं कहूँगा अनदर एक वेग चीज़ है किसी एग्ज़ाम को डिस्क्राइब करने के लिए। डिफ़िकल्ट तब तक होता है जब तक आप प्रिपेयर नहीं करते हो। तो प्रिपेयर करो, स्ट्रेटजी डिवाइस करो, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो उस पर, तो एवरीथिंग विल बी ईजी। व्हाट रैंक वर यू एक्सपेक्टिंग? So in engineering services, last year I appeared in engineering services in 2019. So I was hoping to get selected in that attempt only, but I couldn't. So this year I again gave engineering services. This year I was hoping to get into the top 10 and I am ranked 6th as of now. Is it worth cracking GATE? ये भी फिर एक subjective सवाल है. Worth cracking GATE, it depends upon the career options you are looking forward to. If you want to pursue in high-ranked PSUs of India like HPCL, IOCL, ONGC, PGCIL, NPCIL, तो गेट क्लियर करना एक बहुत ऑप्शंस डोमेन्स खोल देता है ना काफ़ी। तो गेट क्लियर करना, आधों का होता है कि वो रिसर्च में जाएंगे, PhD स्कॉलर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, तो उनके लिए क्या है MTech का एक पाथ खुल जाता है, फिर PhD का पाथ खुल जाता है। तो गेट से क्या होता है, मल्टीपल बाउंड्रीज आ जाती हैं, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सिलेक्ट योर करियर पाथ। तो ये जाहिर सी बात है कि it is worth cracking GATE if you are hoping to get a career in engineering field. हाँ, what are the best services that you get after clearing GATE? तो ये वही बात है कि गेट में कितने करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। जो हमारी टॉप एंड हाई एंड PSUs है, दे ऑल रिक्रूट थ्रू गेट। सम ऑफ देम कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशंस, बट मोस्ट ऑफ देम रिक्रूट थ्रू गेट। सो इट्स गुड टू वर्क फॉर द PSUs and work for the country altogether. What was your daily schedule while preparing for GATE? देखो, आई वॉज नॉट अ सोनली गेट प्रिपरेटर। मैं
मोर इंक्लाइंड था ESE टूवर्ड साइड। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र की। स्टैंडर्ड बुक्स में RCC के लिए देवदास मेनन, स्टील के लिए दुग्गल, गोपाल रंजन फॉर जियोटेक, पुन्मिया एंड अरोड़ा फॉर सर्वेइंग, सुब्रमण्यम फॉर हाइड्रोलॉजी एंड बेसिकली मैग्रो हिल की पब्लिकेशंस की काफ़ी जो बुक्स थी, मतलब वो काफ़ी मेरे मतलब पढ़ने के तरीके पे जो डाउट्स भी मुझे आते थे क्लियर कर देती थी। तो उनकी जितनी भी बुक्स हैं, जैसे दुग्गल होगी फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो, तो वो मैंने रेफ़र की। इंजीनियरिंग सर्विसेज को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा, तो गेट साइड बाय साइड चलता रहा। इवन दो आई वॉज नॉट ग्रेट इन माई एनालिटिकल एबिलिटीज़ कि मैं सिंगल डिजिट रैंक लाऊं गेट में, आई वॉज एबल टू सिक्योर 51 रैंक इन गेट। इज़ देयर एनी एज लिमिट इन गेट? सो ऐसा नहीं है, गेट में कोई एज लिमिट नहीं होती। इज़ देयर एनी एज लिमिट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज? येस, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अब 30 ईयर्स तक होती है एज टू अपेयर इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। हु शुड गो फॉर गेट? द पीपल हु आर होपिंग टू वर्क फॉर द PSUs and who are hoping to make a career in research field should go for GATE. Is it possible to crack ESE in your first attempt? Obviously, it is possible. We have मतलब आए दिन आप देखते रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालते हैं। I was not the one of them, but it is possible. The next question is how much time should we devote towards studying for these competitive exams like GATE and ESE? तो ये भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो बेटर तो है, बट इट विल टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ को ये देखते हुए पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन 2 घंटे के लिए भी पढ़ने के लिए एनर्जी नहीं है आपके पास। तो एक प्रॉपर प्लान डिवाइस कर लो, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो। अगर एक दिन सपोज मिस भी हो रहा है तो अगले दिन ट्राई करो कि जितना भी टॉपिक मिस हुए हैं, जो भी शेड्यूल आपने बनाया, इट गेट्स कवर्ड इन द होल टाइम फ्रेम दैट यू आर अबाउट टू ताकि आप पूरे मॉक्स भी लगा लो, शॉर्ट नोट्स भी प्लान कर लो, शॉर्ट नोट्स में एडिशंस भी कर लो, उनको रिवाइज भी कर लो, और प्रॉपर एंड तक आपका पूरा जो एक साइकिल है रिवीजन का, पढ़ाई का, हर एक चीज़ का, वो कंप्लीट हो जाए। Okay folks, so these were all the questions. If you have any more questions, just drop them below in the comment section and do subscribe this channel and don't forget to press the like button. Thank you.